भिवंडी के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला। जहाँ भी मैं जाती हूँ लोग मुझे बहुत प्यार से मुखातिब होते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। जी, मैंने कैसे रेडियोलॉजी में मैंने एमडी किया, तो ये जो फेलोशिप है जो अपने इंडिया के टॉप 5 रेडियोलॉजिस्ट में आते हैं, डॉक्टर नितिन चौबल, उनके अंडर में मैंने साल 1.5 साल काम करा है, सीखा है काफ़ी चीज़ें। वही जो एडवांसमेंट है वही चीज़ मैं भिवंडी लाना चाहता हूँ। बेसिकली कैसा होता है कि हर चीज़ होती है, कॉम्प्लिकेशन होता है, लोगों को पता नहीं होता कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है स्पेशली, उनका बच्चों का वेट गेन नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए। वो बच्चे पैदा होते हैं, फिर उनको NICU की ज़रूरत पड़ती है, फिर वो ले के भागते हैं वार्डिया है या बाकी यहाँ वहाँ हॉस्पिटल में, वो सब खर्चा प्लस परेशानी प्लस बच्चे की जान, ये सब चीज़ें होती है। तो मैं स्पेशल फीटल मेडिसिन में जो किया हूँ वो मैं अप्लाई करता हूँ वो चीज़ें, तो वो चीज़ों से मतलब लोगों का मैं फ़ायदा करना चाहता हूँ। अगर टाइम टू टाइम जो जिस वक्त में सोनोग्राफी लोग कराते हैं उस वक्त में बच्चे का कैसे वज़न है, पहले जो हुआ था उसके कंपेयर में अभी वज़न घटा है, बढ़ा है, ये सब चीज़ों का मैं जो परसेंटाइल देता हूँ, उससे अपन मालूम पड़ता है कि बच्चे का वज़न कम है तो इसमें आगे क्या करना चाहिए। अगर उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड सप्लाई में कोई कमी है तो उसके आगे क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें पहले मालूम पड़ जाए किसी को, तो आदमी आगे NICU जो एडमिशन होते हैं, जो भागते हैं यहाँ वहाँ, ये सबसे बच सकते हैं। दूसरी चीज़ जो एक एडवांस स्टडी है एक है लिवर इलास्टोग्राफी, ये शायद ही कोई करता होगा भिवंडी में, मेरे नज़र में तो नहीं है। इससे इसका फ़ायदा क्या लोगों तक जो मैं पहुंचाना चाहता हूं, यहाँ पे जो हेपेटाइटिस पॉजिटिव पेशेंट है या फिर जो बहुत क्रॉनिक एल्कोहलिक हैं, ये 2 टाइप के पेशेंट है, ये इन दोनों में किया जाता है। तो नॉर्मली कैसे हेपेटाइटिस पॉजिटिव होता है, किसी को बचपन में कभी हुआ हो मालूम होता है बट वो उसका कुछ नहीं करते, या फिर जो हेपेटाइटिस होगा उसका अगर लोग रूटीन सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें सिर्फ फैटी लिवर आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। तो यह है स्पेशली ये हाई एंड मशीन जो है उसमें स्पेशल प्रोब्स है, स्पेशल टेक्निक्स है जो सीखा है मैंने, तो उससे अपने को लीवर का जो फाइब्रोसिस है वो मालूम पड़ता है, और वो जो फाइब्रोसिस से अनुमान लगाया जा सकता है कि आदमी को कितने सालों में लीवर ख़राब हो सकता है। अगर उसकी वैल्यू हाई आती है तो आदमी को पहले ही मालूम पड़ जाती है चीज़। मतलब ये कैसे नॉर्मल आदमी है, सब चीज़ ठीक है, बट उसके लीवर इलास्टोग्राफी हिस्ट्री जो है उसकी हेपेटाइटिस की, इस पर अगर वो लीवर इलास्टोग्राफी करते हैं, जो लीवर का फाइब्रोसिस मालूम पड़ता है, अगर उससे उसको पहले मालूम पड़ेगा ये चीज़, तो वो उसकी दवाई करके उसका कुछ चौकन्ना हो के उसका कुछ करके, अगर उसको लीवर सिरोसिस जो है 2 साल बाद होने वाला हो, अगर ये चीज़ से उसको मालूम पड़ गया तो 2 की जगह 10 साल तक हो, 10 साल बाद हो सकता है। बट जो उसका 2 साल और 10 साल का डिफरेंस है, ये 8 साल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार सिरोसिस हो गया फिर लोगों को असाइटिस हो जाता है, पेट में पानी भरना, लीवर ख़राब होना, और लीवर एक बार ख़राब हुआ तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है, ट्रांसप्लांट। दूसरा लीवर ख़राब होने के बाद इट्स अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। बट ये जो इलास्टोग्राफी से लोग अगर कराएंगे, जिनकी हिस्ट्री है, इनको अगर पहले ही मालूम पड़ गया, रिवर्सिबल जब होता है उस स्टेज में मालूम पड़ गया, अर्ली स्टेज में, वो टाइम में दवाई वगैरह करके उन लोग ये सब चीज़ों से बच सकते हैं। नहीं तो आप लोग सुनते होंगे कि बहुत सारे हैं लीवर ख़राब हो गया, पानी भरने लगा और उनका फिर कुछ हफ्तों में महीनों में इंतकाल हो गया, बहुत सारे होते हैं, इनको मालूम ही नहीं होता पहले कि क्या करना चाहिए। स्कीमें रहेंगी, सरकारी स्कीम होगा, कुछ लाभ मिलेगा जिनका? वो सरकारी स्कीम का तो पता नहीं, बट हमसे जितना हो सकता है उतना हम लोगों का ज़रूर फ़ायदा करेंगे, बाकी सब चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। तो ऐसा नहीं है फीस किस तरह की होगी, क्या एक गरीब आदमी यहाँ पे अपना इलाज करा सकता है? गरीब आदमी आएगा, डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर रेफरल डॉक्टर है वो बोलेंगे, अगर पेशेंट खुद भी बोलता है कि साहब थोड़ा सा ऐसा है ये है, तो हम सब चीज़ें कंसीडर करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक चीज़ पे ही लेके बैठे हैं, जो जिसके बाद से इंशाल्लाह सबका करेंगे, सबका भला ही करने बैठे हैं, ऐसा नहीं है। इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अभी इतने टाइम से कर रहा हूँ भिवंडी के स्कैन, मतलब जितने भी जो बच्चे हैं, मतलब उनका न्यूट्रिशन नहीं हो पा रहा है औरतों का सही से, वो न्यूट्रिशन नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से बच्चों का वज़न में तकलीफ आ रही है, और कम वज़न में बच्चा पैदा होना मतलब वो आगे चल के उसकी दिमागी हालत भी वो इतना शार्प नहीं रहेगा जो नॉर्मल बच्चे आज के ज़माने के कैसे एकदम फास्ट होते हैं। अगर वो कम वज़न में प्री मैच्योर पैदा होते हैं तो ये आगे चल के
इतने शार्प नहीं रहेंगे, ये थोड़े से पीछे रहेंगे इनसे। ये सब बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशन स्पेशली। तो ये सब अगर पहले से सोनोग्राफी करते हैं, अपन उसमें देते हैं हर चीज़ कि इसका इतना है, ये है, कम है, वेट का परसेंटाइल कम है, तो उससे जो डॉक्टर्स हैं, जो रेफरिंग डॉक्टर्स हैं, उनको मालूम पड़ेगा कि भाई इनका ये ऐसा है, तो वी शुड डू समथिंग, वी शुड गिव सम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, ये बोले तो इससे फ़ायदा होगा। मतलब बच्चा हेल्दी पैदा होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। काफ़ी नाम है, जैसे डिलीवरी के महिलाओं को एकदम संतुष्टि होती है आपके प्रति, तो यहाँ पर किस तरह की सर्विस मिलेगी? देखो, मेरे पास तो सबसे पहले ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कोशिश होती है, बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, जिसमें माँ और बच्चे दोनों को कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हो। और दूसरा क्या बोलना चाहिए कि चार्जेस के मामले में आई एम वेरी लीनियंट, यानी ऐसा नहीं है कि इतने चार्जेस भरना है तो भरना है, पेशेंट के कंडीशन के ऊपर है, जैसे वो चाहे वैसे करें, यानी उसके लिए हम बहुत ख्याल रखते हैं। थैंक यू। आज ओपनिंग सेरेमनी के बारे में क्या कहेंगे? आज की ओपनिंग मेरा बेटा डॉक्टर अब्बास के लिए है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, जिस बात का मुझे इंतज़ार था वो अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गया। और 2 बच्चियाँ और हैं, वो दोनों भी एमडी डॉक्टर हैं। बड़ी बेटी जो है एमडी पैथो विथ साइटोपैथोलॉजी में स्पेशलिटी की है, और दूसरी बेटी पीडियाट्रिशियन है, जो अभी और स्पेशलिटी कर रही है दूसरे हॉस्पिटल से। क्या कहना है? मुझे मंडी के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला। जहाँ भी मैं जाती हूँ लोग मुझे बहुत प्यार से मुखातिब होते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक्स और शुक्रिया अदा करूंगा कि आज की इस पुरमसरत मौके पर आप सब आए, जहां पर भिवंडी शहर का अगर ये कहा जाए अब तक का सबसे जदीद टेक्नोलॉजी से लैस जो ये मशीन हमारे सामने मौजूद है, जो फिलिप्स एफिनिटी 70G, शायद भिवंडी में पहली मशीन है जो जिस तरह की बारीक से बारीक तरीन रिपोर्ट्स दरकार होती हैं वो फराहम करती है। और बहुत सारे ऐसे चेकअप और टेस्ट जिनके लिए भिवंडी से बाहर का सफ़र करना पड़ता था और हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता था, वो रिपोर्ट अब यहीं पर दस्तयाब होगी और बड़े से बड़ा इलाज इस रिपोर्ट को बुनियाद पर किया जा सकेगा। इमेज यू डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से ये अब्बास जो एमडी हैं, और इन्होंने फेलोशिप भी मुल्क के माहिर तरीन डॉक्टर चोबल के अंडर में किया हुआ है। इसके अलावा आप फिटल सर्टिफाई लंदन भी हैं, और डॉक्टर शाकिरा इलियास मोमिन, जिसके बारे में आप जानते होंगे, भिवंडी महानगर पालिका के हेल्थ डिपार्ट के सबकदोश यानी कि रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हैं। अपने बच्चों को इस कामयाबी की बुलंदियों तक उन्होंने पहुंचाया। उनके हस्बैंड शौहर इलियास भाई ने जो मेहनत की और आज इस मकाम तक पहुंचाया, ये बहुत बड़ी कामयाबी उनकी, न सिर्फ उनके ख़ानदान बल्कि पूरे शहर के लिए कि जो इतना बड़ा इलाज वहाँ पर दे पाएंगे। अभी जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि इंशाल्लाह इंतहाई रियायती दामों में और गुरबत और भिवंडी शहर के हालात को देखते हुए चार्जेस करेंगे। तो इस मीडिया के हवाले से भी मैं उनसे दरख्वास्त भी करूँगा कि यकीनन ये शहर आपकी तवज्जो, आपकी रियायत का मुस्तहिक है। और आज की इस ओपनिंग सेरेमनी में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़ी शख्सियात आई हैं, उन सब की दुआएँ। प्रोग्राम की शुरुआत में मौलाना फैयाज़ अहमद की तिलावत और उनकी दुआओं से आज की इस हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर का आगाज़ हुआ है। तो इंशाअल्लाह ये बरकतें तादेर कायम रहेंगी और आप हज़रात के ज़रिए ये बातें और ये दूर तक खबरें जाएंगी। तो हमें ये उम्मीद भी है कि जायज़ और हलाल तरीके से अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बेहतरीन रिस्क इस फैमिली को यहाँ पर अता करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड माय बैंक कलीग डॉक्टर सर इलियास और यहाँ मौजूद सारे सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों से अपनी पर्सनल कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। कुछ दिनों पहले मैं अपने कोई पर्सनल एग्जामिन के लिए डॉक्टर अब्बास के पास आई। शाकिरा से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि अब्बास ने अपनी जो प्रैक्टिस है बॉम्बे के परहैप्स यू टोल्ड मी टॉप 10 ऑफ टॉप 3 टॉप 5 ऑफ जो डॉक्टर्स है उनके अंडर में डॉक्टर अब्बास ने अपनी इंटर्नशिप की है और काफ़ी मेहनत और लगन से सब सीखा है। और ये मैंने उनके पास जाकर ये चीज़ मैं महसूस की कि वाकई उन्होंने बहुत मेहनत और लगन से सीखा है और बहुत ईमानदारी
और मेहनत से हर पेशेंट का जो एग्जामिन है वो करते हैं। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार।